जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो साथियों, यहाँ पर मंच पर हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी मौजूद हैं। हमारे सामने हमारी मातृशक्ति, हमारा युवा, हमारे बुजुर्ग और मेरे साथी मौजूद हैं। और सुबह 10 बजे से ये पब्लिक मीटिंग चल रही है और इस पब्लिक मीटिंग का मकसद कल शाम को वहां पर तय हो गया था कि ये पब्लिक मीटिंग क्यों बुलाई गई है। क्योंकि गांव भुवान में हम पिछले 3-4 दिन से वहां पर पब्लिक मीटिंग भी हो रही थी। उससे पहले गुरु रविदास मंदिर में हमारे लोग बैठे हुए थे। प्रशासन टाइम पर टाइम देने का काम कर रहा था। प्रशासन की नीयत शुरू से ही खराब है। हालांकि हमारे कमेटी के सदस्य उन पर विश्वास करके चल रहे थे, लेकिन इनको भी अब पता चल गया कि प्रशासन जो है वो केवल मीठी गोली देने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है। कल शाम को 4 बजे जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस मंच पर आया गांव भुवान के, वो केवल पैर दबा के कभी मेरा पैर दबाए, कभी किसी का पैर दबाए। भाई 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो। किस लिए 2 दिन का टाइम दे दे? भाई ये साथी वापस आने का काम न करे, एक बार थोड़ा रुक जाए। और जो साथी बाहर दुकानों के आसपास हमारे साथी खड़े हैं और रजवाड़े के साथ भी हमारे साथी खड़े हैं, यहाँ पर सारे के सारे, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि यहाँ पर जो पंडाल है, पंडाल में पहुंचने का काम करें। साथियों, ये सारी की सारी कंडीशन, ये परिस्थिति किस लिए पैदा हुई है? ये परिस्थिति इसलिए पैदा हुई है कि पिछले 5 दिनों में प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं मानी। और बात क्या थी? केवल 2 बात थी, जायज बात थी, कानूनी बात थी। तो साथियों, हमारी केवल 2 ही मांगे थी और 2 मांगे ये थी कि जो बाबा साहब की प्रतिमा जिस जमीन पर लगी हुई छोटा सा टुकड़ा है और वो टुकड़ा सरकार, पुलिस प्रशासन वो हमारे समाज के नाम कर दे, एक रेजुलेशन पास करे। हालांकि प्रशासन ने एक पासा फेंका था, वो झूठा निकला। प्रशासन ने कहा था ग्राम पंचायत की जमीन अब नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में ग्राम पंचायत का मालिक जिला प्रशासन है, बीडीपीओ है। बीडीपीओ ने 2 लाइन लिखनी है केवल, और वो जमीन अनुसूचित जाति समाज की होगी। केवल इतनी सी बात है। दूसरा, वीडियो में साफ नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन के सामने बाबा साहब की तरफ ईंट फेंकी गई। उसके बाद किसी महिला ने बाबा साहब के ऊपर गोबर फेंकने की कोशिश की। तीसरी बात, उसमें हमारे समाज के लोगों का सोशल बाइकआउट, सामाजिक बहिष्कार किया। जो गांव का सवर्ण समुदाय है कि तुमने हमारे कहने से मूर्ति क्यों नहीं उठाई, तुम्हारा सोशल बाइकआउट कर रहे हैं। इन सभी बातों को लिखकर हमने पुलिस को शिकायत दी थी। उस पर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। जो SC/ST एक्ट कहता है, CRPC कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां भी संज्ञेय अपराध नजर आए 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करो। आप प्रारंभिक जांच नहीं कर सकते। 15 तारीख को हमने दरखास्त दी थी, आज देख लो 24 तारीख हो गई है, 9 दिन हो गए हैं। और प्रारंभिक जांच के नाम पर वो सारी हमारी चीजें रोकी होगी। इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इस परिस्थिति के लिए अगर किसी राज्य में कोई उपद्रव होता है, वहां की प्रजा असंतुष्ट होती है, तो वहां का राजा जो है, वहां का मुख्यमंत्री जो है, वहां का प्रधानमंत्री जो है, वो जिम्मेदार होता है। तो ये
भुवान गांव हरियाणा में है, और हरियाणा किसके लिए? हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार है। दूसरी बात, जो हरियाणा का उससे छोटा मुखिया है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, वो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और यहाँ का जो लोकल विधायक है बबली, इन तीनों के निर्देश पर, या दूसरी बात शब्दों में कहें कि इन तीनों के दबाव में, प्रेशर में इन्होंने डीसीएसपी को रोका हुआ है हमारे हक की जायज कार्रवाई को रोक करने के लिए। जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री और यहाँ का एमएलए है, ये तीनों अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये हमारे को देख के बिल्कुल खुश नहीं है, ना बाबा साहब को देख के खुश है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, आज जिस पोजीशन पे ये है, ये बाबा साहब की वजह से है और बाबा साहब के संविधान की वजह से है ये। लेकिन जो यहाँ का डीसी है और यहाँ का एसपी है, साथियों, उन्होंने भी जब आईपीएस और आईएएस की परीक्षा पास की थी, उन्होंने भी इस संविधान की शपथ ली थी। और उस संविधान की शपथ क्या ली थी? भाई मैं जिस जिले का मैं एसपी बनूंगा, जिस जिले का मैं डीसी बनूंगा, रंग के आधार पर कोई काला गोरा, जाति के आधार पर कोई अनुसूचित जाति का या सवर्ण जाति का, जेंडर के आधार पर कोई महिला या पुरुष है, कोई ट्रांसजेंडर है, धर्म के आधार पर कोई हिंदू मुसलमान ईसाई है, इन चीजों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे हम। ये शपथ यहाँ के एसपी और डीसी ने ली है, और यही शपथ यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इन लोगों ने भी ली है। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, और जिसने संविधान लिखा है, जिसकी इन्होंने शपथ ली है, उसके साथ भी मरणोपरांत यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। केवल हम लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक जमीन के छोटे से टुकड़े पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया भाई, जैसा हमने वहां पे दो कमरे छाप लिए और वहां पे गैस सिलेंडर रख दिए, कब्जा कर लिया। आप याद करो, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, हर शहर की जो प्रीमियम जगह थी, सबसे महंगी जगह थी, वो एक जाति विशेष के लिए वो जाट धर्मशालाओं के तौर पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1-1 रुपया गज के हिसाब से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी थी। तब कोई इस तरह की आवाज नहीं थी। जब बाबा साहब का जिक्र आता है तो इनको हमारा कब्जा नजर आना शुरू हो जाता है। तो साथियों, 100 बातों की एक बात है, जिस पर्पज के लिए आज यहां पर आए थे, जिस पर्पज के लिए यहां पर आए थे कि हम जिन अधिकारियों ने, जिस यहाँ के लोकल विधायक ने, और जो यहाँ का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री है, वो इस सारी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। दलितों के साथ जो अनुसूचित जाति समाज के साथ जो अन्याय है, उसके लिए टोटली जिम्मेदार है। और आज हमने इनके पुतले तैयार कर रखे, भाई साहब इस साइड पे रखे हुए हैं पुतले। यहाँ पे, यहाँ से दिनेश भाई ने बताया शांतिप्रिय तरीके से जाएंगे, सड़क पर एक रास्ता छोड़ के शांतिप्रिय तरीके से जाएंगे, और जो शहर का सबसे बिजी चौक है वहां पर जाकर हम पुतले फूकने का काम करेंगे। और अभी भाई करतार ने मेरे को बताया कि कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, वो लोग शायद प्रशासन के नहीं है। कहां गया भाई करतार? जो लोग, करतार साहब, जो लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो लोग पुलिस प्रशासन से संबंधित नहीं है और सरकार से भी संबंधित नहीं है। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि सारी जो रणनीति अपनाई जा रही है, टेक्निक अपनाई जा रही है, जो पहले भी गोवान में भी अपनाई गई थी, कि मामला किसी तरह से देर कर दो, पब्लिक डिस्पर्स हो जाएगी, तंग हो जाएगी, धूप निकली हुई है, परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग चले गए, बाकी भी चले जाएंगे, भीड़ कब रह जाएगी। सारी इनकी तकनीक, रणनीति, सारा का सारा यही मामला है। लेकिन साथियों, पहले बहुत हम लोग देर कर चुके हैं, अब और देर नहीं करेंगे।
मैं अब सभी साथियों की सहमति लेना चाहता हूं। क्या हम लोग पुतले दहन के लिए और मार्च के लिए तैयार हैं? मैं मंच की परमिशन लेना चाहता हूं, आप लोग तैयार हैं? तो साथियों, बड़े शांतिप्रिय तरीके से सरकार के खिलाफ हम लोग नारे लगाएंगे। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, यहाँ का विधायक मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद, डीसी मुर्दाबाद। बाबा साहब अमर रहे। हमारे समाज की एकजुटता के लिए जितने भी नारे हैं सारे के सारे हम लगाएंगे और लगाते हुए चलेंगे। और पहले दिन की अर्थी यात्रा, शव यात्रा निकालेंगे इनकी, फिर वहां पर चौक पर ले जाकर पहले थोड़ा कूटेंगे, फिर इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के इस पर आग लगाएंगे, फिर आसपास कोई गंदा नाड़ा होगा वहां पे इनकी अस्थियां विसर्जन करेंगे वहां पे। तो 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में हम आप लोगों को यहाँ से चलने का निर्देश देने वाले हैं। केवल 5 मिनट और आप वेट करें।